नुकसान हो। ऑटो चालकों को मैं ईएसआई की सुविधा दिलाने का भी काम करूंगा ताकि इनके परिवार को मुफ्त का इलाज भी मिले। तो हम ऑटो चालकों के उससे भी सैटेलाइट से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि इनके साथ कोई भी खतरा उत्पन्न न हो या कहीं भी ये रहे तो ट्रेस में हो जाए। दिल्ली में और देश में जो भी ऑटो चालक है, हमारी सरकार बनती है तो हम इसके लिए जो इसका रोड टैक्स है, इसके रोड टैक्स को आधी माफ करें। 500 से 1000 स्टैंड दिल्ली में बनाएंगे ऑटो चालकों को। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रिपल डी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम बम महाराज नौहटिया के साथ, और वो 87 पार्टियों के संगठन नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस के भावी प्रधानमंत्री भी हैं। आने वाले चुनाव में, लोकसभा में ये सब खड़े हो रहे हैं, और अगर जीतती है ये पार्टी, बहुमत आता है इनको, तो हमारे प्रधानमंत्री यही होंगे। आइए उनसे बात करते हैं। आज ऑटो चालकों के कुछ मुद्दे इनके पास हैं, उनको कुछ मुहिम के बारे में जानकारी देंगे, क्या कर सकते हैं वो ऑटो चालकों के लिए। आइए उनसे जानते हैं। सर देखिए, सबसे पहले हम आपको, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं, और आपके दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूं, जो हमारी बात वो अपने तक शेयर न रखें, इनको आगे तक भी पहुंचाएं। आज हम ऑटो चालकों के ऊपर में पर्सनली बात करने की जो हमारी योजना है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज का यह बाइट क्लियर ऑटो चालकों के लिए है। दिल्ली में और देश में जो भी ऑटो चालक है, हमारी सरकार बनती है तो हम इसके लिए जो इसका रोड टैक्स है, इसके रोड टैक्स को आधी माफ़ करेंगे। चूँकि खास करके दिल्ली में और जहाँ जहाँ मेट्रो शहर बन गया है और जहाँ जहाँ बैटरी रिक्शा आ गया है, वहाँ वहाँ ऑटो चालकों की सवारी में कमी आई है। और एक और जहाँ ऑटो चालकों की सवारी में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर ऑटो का कीमत में बेहतरीन इजाफा हो गया है। जो ऑटो 2.5 लाख का है, वो ऑटो ब्लैक से 9 लाख के मिलते हैं, जहाँ ऑटो चालकों का शोषण होता है। तो हमारी पार्टी की सरकार बनती है केंद्र में, तो हम ऑटो चालकों के लिए एक तो ब्लैक में जो में ऑटो मिलते हैं इसको रोकेंगे, और जो 2.5 लाख की ऑटो हैं वो 2.5 लाख में ही मिलेगी, या 3 लाख मिले, 4 लाख मिले, ये 9 लाख का जो मिलना है गलत है। इसको रोकने का हम प्रयास करेंगे, कानून बनाकर प्रयास करेंगे। इसके साथ ही ऑटो वालों को स्पेशली जो सीएनजी में वृद्धि हुआ है, उस वृद्धि के तहत जो इनको किराया में वृद्धि करना पड़ता है, तो वहाँ हम इनको पर्सनली एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो ऑटो चालकों के लिए 10 से 20% छूट अलग से हम दिलाने का प्रयास करेंगे पार्लियामेंट में विधेयक लाकर, ताकि ऑटो चालकों को जो नुकसान हुआ है बैटरी रिक्शा के आने से, मेट्रो के बन जाने से और रोड टैक्स वगैरह बढ़ जाने से, वो नुकसान की भरपाई हो सके। ये हमारी पर्सनली एक योजना बनाया गया है अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा, और नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस जो बनाया है, जिसकी ओर से मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो ये मैं ऑटो वालों को एक बेहतरीन अपनी ओर से संसद में, जब हमारी सरकार बनती है तो भी देंगे, या हम संसद में जीत कर जाते हैं, एक सांसद के तौर पर रहते हैं या विपक्ष के तौर पर रहते हैं, तो भी हम ये सुविधा ऑटो वालों को मुहैया कराएंगे। ऑटो चालकों की जो परेशानी है स्टैंड की, तो स्टैंड की परेशानी भी हम दिल्ली सहित और देश में जहाँ जहाँ इनको स्टैंड नहीं मिला हुआ है, हम तकरीबन 500 से 1000 स्टैंड दिल्ली में बनाएंगे ऑटो चालकों को। ऑटो का जो भी यूनियन है, इनके यूनियन को हम सरकारी मान्यता प्रदान करेंगे, और ऑटो यूनियन को दिल्ली सहित देश के हर कोने में जहाँ जहाँ आवश्यक होगा, एक सरकारी ऑफिस इन्हें काम करने के लिए, संगठित रहने के लिए और बेहतरीन सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रदान करेंगे। और ऑटो चालकों को हम ये जो है ना, जो जिससे सैटेलाइट से जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जैसे आपको कैब चलता है, ये सब चलता है, तो हम ऑटो चालकों के उससे भी
सैटेलाइट से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि इनके साथ कोई भी खतरा उत्पन्न न हो या कहीं भी ये रहे तो ट्रेस में हो जाए और इनके साथ कोई आपराधिक वारदात नहीं हो सके, जिससे इनके परिवार को नुकसान हो। ऑटो चालकों को मैं ESI की सुविधा दिलाने का भी काम करूंगा, ताकि इनके परिवार को मुफ्त का इलाज भी मिले और कोई भी ऑटो चालक का कोई दिक्कत हो जाती है तो वहाँ भी इनको बेनिफिट मिले। और भी कई सुविधाएं हैं जो हम सोच रहे हैं और सोचे हुए हैं, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। समय आने पर वो भी ऑटो चालकों के भविष्य के लिए करेंगे, जैसे कि 2 लाख से 5 लाख रुपये इनको ब्याज मुक्त लोन दिलाने की भी हमारी योजना है, जो हम ऑटो चालकों को दिलाने का काम करेंगे। संसद में अगर हमारी सरकार बनती है तो उसके द्वारा करेंगे, या फिर हम विपक्ष में रहते हैं, संसद में जाते हैं तो भी हम करेंगे, लेकिन हमारी जो योजना है वो फलीभूत होगी। तो ऑटो चालकों के लिए कमेटी की सुविधा, उनके लिए लोन की सुविधा और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसकी सुविधा के लिए बम महाराज नौहटिया ने बताया। और ये हमारे भावी प्रधानमंत्री होंगे NPA अलायंस के। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रिपल डी न्यूज़।